बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अब तो ईरान पर हमला हुआ या हुआ, यह बहुत ही कम अर्सा रह गया, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा इल्ज़ाम ईरान पर लगा दिया है जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ज़रूर ईरान पर हमला करने की साजिश करेंगे। ये बात है अक़वाम मुत्तहिदा की, जहाँ पर अमेरिकन जो मंदूब हैं, मुस्तकिल मंदूब माइक वॉल्स, वो अपना ख़िताब कर रहे थे और ख़िताब के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अमेरिका जो है ईरान पर ज़रूर ब ज़रूर हमला करेगा, कुछ दिन के लिए रुकेगा ज़रूर, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले की साजिश की। ये इल्ज़ाम है ईरान पर और इसका इल्ज़ाम को ईरान को जवाब देना है। ये बात है 13 जुलाई 2024 की, जब पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप पर, और उसके बाद सितंबर 2024 में भी फ्लोरिडा के मुकाम पर उन पर हमला हुआ, जिसमें एक अफ़गान शहरी जो है वो शामिल था। इस अफ़गान शहरी ने, जो फरहाद शाकरी नाम था उसका, इसके मतलब ये कहा जाता है कि उसको पासदारान इस्लाम ईरान ने, जो कि ईरान की फ़ौज का नाम है, उन्होंने इस बात पर कायल किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर चलाएँ। ये मामला दबा रहा। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी ईरान के मौजूद होने के इस कातलाना हमले में ईरान के मौजूद होने के शवाहिद जो हैं वो अभी तक पेश नहीं किए हैं। लेकिन दुश्मन देखे कैसे कैसे वार करता है। इंडिया के दो मीडिया हाउसेस हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और NDTV, इन्होंने रिपोर्ट जारी की कि जनवरी के अवाइल में ईरान ने एक ऐसी जो है डॉक्यूमेंट्री पेश की जिसमें कातलाना हमले का जिक्र था डोनाल्ड ट्रंप पर, और उसका अनुमान ये था कि अब के गोली निशाना नहीं चूकेगी। यानी इसका साफ साफ मतलब ये है कि ईरान जो है आइंदा भी डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला कर सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया ने ये ख़बर चलाई या नहीं चलाई, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया और NDTV में जो है इस खबर को चला दिया और कहा कि ईरान जो है वो मज़ीद प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मज़ीद प्लानिंग कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला किया जाए। तो किसी अमेरिकी सदर पर कातलाना हमले की साजिश करना जो है ये कातलाना हमले जैसा ही है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री या ये खबर ठीक है तो ये बहुत ही भयानक अंजाम की तरफ जाने वाली है, यानी कि जंग, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब अमन की ख्वाहिश करें भी तो जंग की आग भड़काने वाले ममालिक जो हैं वो ऐसी लुतियाँ तलते रहेंगे। यानी वो ऐसे जो है चिंगारियों को, चिंगारी आग को दिखाते रहेंगे ताकि वहाँ पर जंग की जो है भट्टी दहके। भारत के दो मीडिया हाउसेस ने बिल्कुल वही किरदार अदा किया है और उन्होंने इस भट्टी को मज़ीद दहकाया है। माइक वॉल्स जो कि मंदूब हैं, मुस्तकिल मंदूब अमेरिका के, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसका ज़िक्र भी कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका ईरान जंग नहीं होगी, उसके तमाम के तमाम खदशात जो हैं ख़त्म कर दिए माइक वॉल्स ने, ये कहकर कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो कातलाना हमला हुआ उसमें ईरान के मुलव्वस होने के जो हैं वो सबूत हैं या उस पर इल्ज़ाम है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। एवं ही वो अब्राहम लिंकन नामी दुनिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े यानी जहाज़ बरदार जो है, फाइटर प्लेन बरदार कहना चाहिए उसको, बहरी बेड़े को चाइना के नॉर्थ से लेकर खलीज फारस तक नहीं आ रहा है। कल जो अक़वाम मुत्तहिदा में बात हो रही थी उसमें बहुत सारी बातें की गई, और ये माइक जो वॉल्स हैं उन्होंने एक बात और बहुत ही ऐसी कही जो कि इस बात की निशानदेही करती है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग पर उतावले या उसको जल्द मुलव्वस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आवाज़ के नहीं, यानी वो अल्फाज के नहीं, एक्शन के बंदे हैं। वो एक्शन लेते हैं, यानी वो अब एक्शन लेंगे ईरान के मतलब। ये ख़तरनाक सूरत हाल है ईरान के लिए भी और मिडल ईस्ट के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी, क्योंकि ये एक बड़ी एटमी जंग का पेशेमा बन सकती है। अमेरिका की ईरान पर चढ़ाई और चीन की और रूस की उसके दिफा के लिए कोशिशें ये एक बड़ी जंग को जन्म दे सकती हैं जो कि खलीज फ़ारस से शुरू होगी। मैं एक वक्त था कहा करता था कि चाइनीज़ नॉर्दर्न सी जो है यहाँ से जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आमने सामने है, जापान और चीन आमने सामने है। तो वो समुंदर के पानी जो हैं, ऊपर से अब्राहम लिंकन जो है जो कि एटमी त्यारा बरदार जहाज़ है वो वहाँ पर मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये एक बड़ी जंग का पेशनमा हो सकता है। लेकिन अब अब्राहम लिंकन के वहाँ से निकलने के बाद वहाँ से जंग के बादल छटकर एटमी जंग के बादल मिडल ईस्ट में छा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम कि डोनाल्ड ट्रंप पर 2 मरतबा कातलाना हमला ईरान ने कराया, इसको हवा दे रहा है इंडिया, यानी भारत का मीडिया हाउसेज जो हैं इसको हवा दे रहे हैं। अभी तक मुझे ईरान के हवाले से ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए। जब मैंने इस बात पर ज़रा सी रिसर्च की कि माइक वॉल्स ने ये बात क्यों कही कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमले हुए उसमें ईरान के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है, तो मैंने ये रिसर्च की तो पता चला कि NDTV और टाइम्स ऑफ इंडिया 2 मीडिया हाउसेज जो हैं वो इस बात को फैलाने में लगे हुए हैं। बल्कि इंडिया का पूरा मीडिया, मैंने तो सिर्फ 2 अखबार देकर ही मैंने व्लॉग कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाकी मीडिया भी मोदी के कहने पर ईरान के ख़िलाफ़ ऐसी साजिशें कर रहा होगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ से भारतीयों को निकाला जा रहा है। कल मैंने इस पर व्लॉग किया था कि वहाँ पर भारतीय जासूसों को, क्योंकि जंग जून में जो कि इजराइल और ईरान के मबैन हुई थी उसमें भारतीय जासूसी के इल्ज़ाम में मुलव्वस पाए गए थे, जिसके बाद से ईरान ने फैसला किया कि जब भी जंगी हालात होंगे जो भी भारतीय होंगे उनको ईरान से निकाल दिया जाएगा। और जब उनको वहाँ से निकाला गया तो अब वो मनफी प्रोपोगंडे की तरफ आ गए हैं, यानी वो मनफी प्रोपोगंडा कि ईरान जो है वो मुलव्वस रहा है डोनाल्ड ट्रंप के कातलाना हमले में और अभी मज़ीद प्लानिंग कर रहा है। ये एक गोली अब निशाना नहीं चूकेगा कि अल्फाज ही ऐसे हैं कि इससे नज़र आता है कि शायद एक नई प्लानिंग जो है कातलाना हमले की जा रही है। ईरान के लिए इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए बहुत नाजुक सूरत हाल है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जंगी सूरत हाल है। मैंने आपको नॉर्दर्न चाइनीज़ सी के बारे में बताया कि जापान चीन सामने आमने सामने है, नॉर्थ और साउथ कोरिया आमने सामने है, वेनेजुएला में अमेरिका मुदाखलत कर चुका है, रशिया यूक्रेन वार जारी है और ऊपर से अब अमेरिका और ईरान की ठन गई है, जिसमें खलीजी ममालिक भी जो हैं इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ ईरान हमला कर सकता है और इसराइल भी इसकी जद में आएगा। तो ये एक बड़ी बैनुल अक़वामी जंग का मंजरनामा जो है पेश किया जा रहा है। ग्रीनलैंड में नेटो फोर्सेज उतर गई हैं और उसके साथ साथ यूरोपियन अक़वाम की फ़ौज भी जो हैं वो ग्रीनलैंड में पहुँच रही हैं। ये एक नया तनाज़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें एक अहम अहदेदार जो कि मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका में, माइक वॉल्स, उनका ये कहना कि ईरान पर इल्ज़ाम है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले में मुलव्वस है, ये इस बात की निशानदेही है कि अमेरिका बाज आने वाला नहीं है। वो इस कातलाना हमले की साजिश या इस कातलाना पुराने कातलाना हमलों की जो फराज शाकिरी ने किया था उसके हवाले से वो जो है वो कोई कदम उठा सकता है और ये कदम जंग का कदम होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।